क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ लगातार आपको जो है जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो अभी है वो ये है कि मऊरानीपुर विधानसभा, जैसे कि आप जानते हैं, झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा की भाजपा अपना दल के गठबंधन के तहत यहाँ पर जो टिकट है वो रश्मि आर्या पप्पू सेठ जी को दिया गया है। जो जिनके पति जो पप्पू सेठ हैं, जयप्रकाश आर्य हैं, वो एक दुर्दांत अपराधी हैं। 5 हत्याओं के मामलों में उन्हें आजीवन कारावास की सजा कोर्ट सुना चुका है। वो अपील पर बाहर हैं और फिर भी भाजपा अपना दल गठबंधन के तहत उनकी पत्नी को टिकट मिला हुआ है। तो इसीलिए इतनी भयंकर जो है यहाँ पर सियासत गरमा चुकी है। फिलहाल हम एक ऐसे परिवार के साथ हैं जो मैंने आपको बताया था कि जो 5 हत्याएं हुई थी उसमें एक भिटौरा कांड हुआ था, एक महोबा कांड हुआ था। तो महोबा कांड में जो संजू चौबे जी खत्म हुए थे, जिनकी हत्या की गई थी, उनके बड़े भाई सुभाष चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, घटना क्या थी, कैसा क्या हुआ, उसके बाद कब सजा हुई और अब उनका क्या मानना है। उनकी माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ चैनल में सुभाष जी आपका। आपको भी मैं खरी बात के सभी दर्शकों को मेरी अनुपम शुभकामनाएं। जी सुभाष जी, जब उस टाइम पर महोबा कांड घटा, आपके जो भाई थे वो ख़त्म हुए, क्या घटना असल में घटती थी? उस समय यही हुआ था कि हमारे बड़े भाई साहब हैं जो उस समय पीडब्ल्यूडी में अवर अभियंता के पद पे हमीरपुर में पदस्थ थे। घर में माताजी थोड़ी सी अस्वस्थ रहती थी, उनको साधन झांसी ले जाने आने के लिए एक 4 व्हीलर गाड़ी उठाई थी। उसमें आईटीओ के यहाँ से कोई सिस्टम है कि इसको हम भाड़े पे नहीं चलाएंगे, इसके लिए उसमें एक एग्रीमेंट पे दस्तखत कराने हमारा छोटा भैया संजू गया था। संजू के साथ में एक साथी लड़का उनका जो भी साथ में गया, ये लोग वहाँ से दस्तखत करा के उस पेपर पे लौट के वापस आ रहे थे। चूँकि भौगोलिक स्थिति का इन बच्चों को कोई ज्ञान नहीं था और संजू भी कोई ऐसा मैच ज़्यादा एज नहीं थी, 18-19 साल का लड़का था। महोबा में जब वहाँ से हमीरपुर से वापस हो गए, ये लोग स्टैंड पे बस की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय यहाँ के अराजक तत्व जो हैं, वहाँ कुछ शराब के ठेकेदार थे जो उस समय उनके यहाँ कार्यरत थे। उस लड़के से जो संजू के साथ में गया था, यासी काची नाम था उस लड़के का, उसका किस बात पे लेके उनका विवाद रहा होगा पहले, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। लेकिन हमारे परिवार से या हमारे छोटे भाई से किसी तरह का किसी से कोई विवाद न रहा है और न था। उसके पहले ग्यासी को इन लोगों ने कैप्चर किया, ग्यासी को इन लोगों ने वहाँ ख़त्म कर दिया। क्योंकि संजू भौगोलिक स्थिति से अवगत नहीं था, ना ज़्यादा चला, मतलब घुमा फिरा नहीं था, ज़्यादा नहीं समझ पाया। उस केस में इसको भी ख़त्म कर दिया। उस समय हम लोग चूँकि भाई साहब हमारे बाहर थे सर्विस में, हमारे पूज्य पिताजी पंडित श्री शंभुदास चतुर्वेदी, जो एक हमारे मऊरानीपुर नगर के संभ्रांत व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनकी तुलना की गणना होती है एक तरह से। पिताजी घर में रहे, इसके बाद में हमने उसको ढूंढने में करीब 1 महीने जगह जगह जहाँ भी अच्छी जगह है या जैसे भी अपना सब लगाया। तत्कालीन जो तब पता नहीं चला था कि वो हैं कहाँ, क्या है, गायब हो गए, ऐसा लगा। हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये इसका अपहरण हो गया, कि कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, कोई एक्सीडेंट। उसी सिलसिले में जमाने में घूमते रहे। महोबा तक उसकी लोकेशन मिली कि महोबा में उसको देखा गया लास्ट। महोबा के इर्द गिर्द घूमते रहे, उसकी कोई जानकारी नहीं, उसकी कब हत्या हो गई ये भी नहीं चला मालूम। एक तत्कालीन सीओ उस समय राधेश्याम चौहान साहब थे, उन्होंने जितना सहयोग किया हो या ना किया हो, दूसरे पक्ष को सहयोग करते हुए केस खोलने में वो विफल रहे। तो हमारे चूँकि पिताजी काफ़ी संघर्षमय उनका जीवन रहा, राजस्व विभाग में प्रतिष्ठित कर्मचारी के रूप में जाने जाते रहे, तो उन्होंने फिर एक मांग रखी कि बनवारी लाल साहब सीओ गरोठा थे उस समय, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि बेटा सुभाष तुम जाके अपना ऐसा एक एप्लीकेशन दो। और इस केस में क्योंकि उस समय सांसद हुआ करते थे पंडित राजेंद्र अग्निहोत्री जी, उस समय की भाजपा की नीतियाँ, नियत, ये सारी चीज़ें बहुत पवित्रता से होती थी जो आज नहीं है। और उन्होंने बहुत मदद की थी। राधेश्याम चौहान जी को यहाँ से इस केस से अलग करके बनवारी लाल सीओ को वहाँ रखा। बनवारी लाल सीओ साहब ने हमें साथ में लिया, महोबा गए और गंतव्य तक, जहाँ तक जो अपराधी थे उन तक उन्हें पहुँचाया। उनके अब चूँकि संजू तो हमारा ख़त्म हो चुका था, जे हमें
तब मालूम चला जब बनवारी लाल जी ने हमारा सहयोग किया। उनके जो अवशेष थे, वस्त्र वगैरह, कपड़े वगैरह थाने से बरामद हुए, सब पहचान हो गया, सब हो गया, नामजद सब रिपोर्ट की गई, जितने उसमें इन्वॉल्व थे उनके वो आज मऊरानीपुर थाने में एक पट्टिका टंगी है। जो अपराधी उसमें थे उनके आज नाम अंकित हैं। और वो न्यायालय की प्रक्रिया क्या है, न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं। हम भी चूँकि राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं, तो आना जाना रहता है, देखते रहते क्या कैसा है। तब ये केस ओपन हुआ और दुख इस चीज़ का हुआ कि हमारा किसी व्यक्ति से, मऊरानीपुर में जितनी भी आबादी उस समय थी, अब तो बहुत प्रोग्रेस कर गई, किसी परिवार से किसी तरह का विवाद नहीं था। ऐसी दुखद घटना में हमारे पिताजी बहुत दुखित हुए और तभी से हमारी माताजी डायबिटिक हुई, अस्वस्थ रहीं। पिताजी हमारे उसी गम में 98 में पधार गए और माताजी आज हमारे साथ में है। वो भी उस, चूँकि हमारे माँ बाप की सबसे छोटी संतान थे संजू, और उस दुख को वो सहन नहीं कर सके, और कोई भी माँ बाप हो नहीं कर सकता है। तब से एक तो हमारा परिवार बड़ा धार्मिक, ईश्वरवादी, ईश्वर पर छोड़ा कि जिनने हमारे साथ में किया होगा ईश्वर उनको दंड देगा। लेकिन ईश्वर के यहाँ जैसा विधान होगा वो ईश्वर जाने, लेकिन ईश्वर के विधान को हम लोगों ने कभी अपने हाथ में लेने की कभी चेष्टा नहीं की। नहीं तो साफ स्पष्ट है कि जिन मोई मारा तिन में मारे, रामायण में चौपाई आई। लेकिन भगवान के जो नियम है, कानून है, वो उनके ऊपर, उन्हीं पे आज आश्रित हैं। और जिनने हमारे साथ में गलत किया है, ईश्वर उनको दंड देगा और उनकी अगली पीढ़ियों तक दंड देगा। ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है और निवेदन है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रभु उनको दंड देगा, अभी फ़िलहाल में आप जानते हैं कि पिछले 20 साल पहले जब ये केस हुआ, उसके बाद भी काफ़ी केसेस हुए, लेकिन 20 साल से मऊरानीपुर में वो परिवार इतना फला फूला और इतने इलेक्शंस जीते, इतने उनके घर में पद हैं, सब कुछ है, फिर ये सब कैसे हुआ? ये सब मऊरानीपुर की जो हमारे आपके बीच के जो सामाजिक प्राणी हैं, उनको हम प्रबुद्ध कहें, बुद्धिजीवी कहें या क्या कहें, ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे कुछ बुजुर्ग भी हैं इस समाज में, प्रबुद्ध भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारा पूरा समाज प्रथम दृष्टया दोषी है जिन्होंने इस तरह के व्यक्तियों को चुना है। और कोई स्वयंभू नहीं है कि अपने आप कोई बन जाए कुछ, पब्लिक ने चुना है। पब्लिक ने क्यों चुना, पब्लिक की मानसिकता क्या रही होगी, पब्लिक की मजबूरी क्या रही होगी, या पब्लिक के साथ में परिस्थितियाँ कैसी बनी होगी, वो पब्लिक जाने। लेकिन जो निर्णय मऊरानीपुर की पब्लिक ने लिया है, वो निसंदेह एक प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी और मनीषी व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता कि इस तरह के व्यक्ति शासन में, सत्ता में या समाज में रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप भाजपा की कह रहे हैं कि उस टाइम पर इतनी अच्छी सरकार थी, सब कुछ था, अभी भी जो है लोग कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी है। सरकार का कहना है कि वो जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनको जगह नहीं देती है, पनाह नहीं देती है। तो ये जब डिसीजन आया कि इनको प्रत्याशी घोषित किया गया, तो आपको क्या लगा कि क्या किया है भाजपा ने? देखिए मैम, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी होने के नाते हम राजनीति की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले भारत का प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते इतना हमें हक है कि मुझे मतदान करने का अधिकार है, हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार है। तो हम प्रदेश जो भी सरकारें रही हम उसके अधीन हैं, हम उन सभी सरकारों का स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार की मंशा वहाँ क्या है, चूँकि हम मऊरानीपुर में निवास कर रहे हैं, हमें ना तो लखनऊ रहना है, ना मोदी जी के पास दिल्ली रहना है। लेकिन अभी तक जो मेरी आस्था भाजपा के प्रति थी, भाजपा के प्रति हमारा पूरा परिवार समर्पित रहा, उसमें कहीं ना कहीं हमारा मन डगमगा रहा है। क्यों डगमगा रहा है? एक तरह तो बाबा जी का, श्रद्धेय बाबा जी का एक कहना है कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए या तो जगह ऊपर है या जगह जेल में है। और हमारे परम आदरणीय सम्मानीय देश के गृह मंत्री जी चूँकि हमारे मऊरानीपुर पधारे, हम लोगों का बहुत बड़ा भाग, लेकिन उनका जो वक्तव्य सुना उससे मन कहीं ना कहीं आहत हुआ। उनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो योगी सरकार है, उनका इतना बढ़िया काम है कि अपराधी या तो यूपी छोड़ गया या दुनिया छोड़ गया या जेल की सलाखों के बीच में है। और मैं प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते इस बात को हम दम से कह सकते हैं कि जिस मंच पे हमारे अमित शाह साहब ने जो वक्तव्य दिया था, उस मंच पे कितने अपराधी बैठे थे, इस चीज़ को देख के मन बड़ा व्यथित हुआ कि या तो यहाँ की जो इकाई है, चाहे वो संघ परिवार की रही हो और चाहे बीजेपी की, उनको उस चीज़ से अवगत नहीं कराया, उनको अंधकार में रखा। चूँकि वो तो बाहर के व्यक्ति हैं, उनको धरातल की, हम स्थानीय व्यक्ति हैं, स्थानीय व्यक्ति को पता चलता है कि ये व्यक्ति किस तरह का है।
और मऊरानीपुर की पब्लिक की, जनता की जो इच्छा है वो जनता, चूँकि गांव से चूँकि हमारा जो पद है वो सीधा एक छोटे तबके के आदमी से लेके और PCS अधिकारी के बीच में हमारा काम करना होता है। मनोदशा, प्रवृत्ति, सोच, ये सारी चीज़ें बदली हैं और बदलने की बहुत वर्तमान में आवश्यकता है। अगर इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस मऊरानीपुर को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना झेलना पड़ेगा और इसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को पछताएगा कि ये 5 साल में जो हमें एक बार समय मिला है, जिसको हमें चुनने का पूरा अधिकार है, अगर इसमें जरा सी भी चूक कर दी तो भावी भविष्य में इनके सामने केवल रोने के अलावा कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कैसे माता जी भी जो है संजू चौबे जी की बैठी हुई हैं और कैसी हालत उसके बाद हुई, उनके पिताजी भी जो है स्वर्ग से धार गए। फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब आप मऊरानीपुर की जनता से, अपने ब्राह्मण समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? ब्राह्मण समाज से तो हम जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे उस समाज के बारे में जब बात करेंगे। अभी केवल हमसे बहुत सीनियर प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित करे सरस्वती माता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जो वर्तमान में चल रहा है वो सर्वविदित है, उसको हमें स्पष्ट करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हमारे वर्ग से बहुत व्यक्ति जुड़ा है जो गलत मार्ग का साथ दे रहा है, उन्हें नहीं देना चाहिए। अगर वो दे रहे हैं तो आज संजू चौबे, कल्लू पटेरिया अथवा जो भी मतलब इन घटनाओं के शिकार हुए हैं, उनको 1 मिनट में ये सोचना चाहिए कि ये घटना मेरे साथ भी घट सकती है। और रही बात समाज की, समाज तो वो संज्ञा है कि कोई व्यक्ति या कोई महिला बिना वस्त्र के चौराहे पे खड़ी है, उसको सब देखेंगे। समाज का कोई एक व्यक्ति अपने कंधे की तौलिया उसकी बेअदबी ढकने के लिए तैयार नहीं होता। इसका नाम समाज है और समाज के हम प्राणी हैं, समाज को अच्छी तरह से जानते हैं। और इस समय योगी जी ने कहा सबका विकास। मैं तो कई चुनाव करा चुका हूँ, विधानसभा के, लोकसभा के और अन्य अपने ज़िले में जितनी तहसीलें हैं, 2-3 तहसीलों में हम कार्यरत रहे। विकास से हमें तो प्रदेश में सारी चीज़ दिखाई दी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जिस दिन हमारे यहाँ के प्रत्याशी कोई भी हो, किसी दल की बात नहीं कर रहे हम, जिस दिन इन्होंने पहली बार फार्म भरा, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, उस संपत्ति का ब्यौरा का उस पेपर को लेके वो आज की संपत्ति के आंकलन में कितना परिवर्तन हुआ, तो हमें तो ये लगता है कि सारा विकास इन प्रत्याशियों का होगा। हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, क्योंकि हमें भगवान ऐसी मंशा ना दे कभी कि हमें कुमार्ग पे पैर रख के कोई हमें गलत कार्य करना पड़े या गलत तरीके से धन अर्जित करना पड़े। चलिए, मऊरानीपुर की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल मतदान परसों है, आपको क्या कहना है? मतदान के लिए तो सभी लोग प्रबुद्ध हैं और जिस तरह से कोई आर्थिक रूप से जुड़ गया हो या मानसिक रूप से जुड़ गया हो या भयभीत होकर जुड़ गया है, हमारा तो निवेदन यही है कि सभी हमसे बहुत बुजुर्ग हैं, प्रबुद्ध हैं और 5 साल का ऐसा समय मिलता है कि हमें अपना प्रतिनिधि कैसे चुनना है, हमारे क्षेत्र का कैसे हमें मऊरानीपुर में निवास करना है, तो हमें मऊरानीपुर में किस तरह का हमें यथा राजा तथा प्रजा, अगर हमारा राजा आचरण श्रेष्ठ रहेगा तो जनता आचरण श्रेष्ठ रहेगी, वरना अराजकता फैलना है, अराजकता फैलेगी। इसमें हमें सभी अपने प्रबुद्ध साथियों से, सहयोगियों से यही कहना है कि मतदान या जो भी आपका निर्णय हो ऐसी जगह करें कि अपने मऊरानीपुर का विकास हो, अपने परिवार का विकास हो, अपने मऊरानीपुर तरक्की के साथ में उत्तरोत्तर प्रगति करे, ऐसी हमारी कामना। ठीक है, तो हमारे साथ आज मौजूद थे सुभाष चौबे जी, जो है संजू चौबे जी के बड़े भाई थे और 18 वर्ष में संजू चौबे जी की मृत्यु हुई थी। दुर्दांत अपराधी जो है उन्होंने निर्मम हत्या की थी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही किसी और से आपको फिर से रूबरू करेंगे, ऐसी दबी हुई कहानियों को उजागर करते रहेंगे। फिलहाल परसों मतदान है, मऊरानीपुर की जनता क्या करने वाली है ये देखना होगा। 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनती है, मऊरानीपुर में विधायक कौन बनता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, किसी और से आपको रूबरू कराएंगे, जनता से, जनप्रतिनिधियों से मिलाएंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।